पेपास थाना गए तो बोले ना, एक भी नहीं हम लोग का बात सुना, मोबाइल छीना, बोला। आप देख रहे हैं MA न्यूज। राजधानी पटना से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने समाज में किन्नरों को लेकर बनी सोच और उनके संघर्ष दोनों को उजागर कर दिया है। अक्सर लोग किन्नरों को अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन खुशी के हर मौके, चाहे बच्चे का जन्म हो या शादी, उनका आशीर्वाद शुभ माना जाता है। अब वही किन्नर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल 2 से 3 किन्नरों पर गोली चलाने का आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने खुद को बेगुनाह बताते हुए न्याय की मांग की है। किन्नरों का कहना है कि हम लोग लड़ाई में कपड़े उतार सकते हैं, लेकिन गलत काम नहीं करते। पीड़ित पक्ष डीजीपी से भी मिला, जहां जांच का भरोसा दिया गया। वहीं कोर्ट से गाड़ी छोड़ने का आदेश मिलने के बावजूद वाहन नहीं छोड़े जाने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और उचित कार्रवाई की बात कह रही है। क्या हुआ था आप लोग के साथ? मेरे गुरु ने फोन करके बोला, बाबू मुझे काम है, इधर आओ। मैं गई वहाँ पे तो बोल, कोई भी इंसान बोलेगा, गुरु को बोला था तुम छक्का हो, हिजरा हो, ये करोगे वो करोगे तो कोई का भी जलन होगा। हाँ, ये गाड़ी बकोगे, ये करोगे। हम लोग बोला आइए दोनों मिलके बात करिएगा। बैठ के बात करने गए तो बहुत सारे लड़का लोग था वहाँ पे। तो हम लोग बस समझाने लगे तो वहाँ पे इतना बड़ा ईंटा उठा लिया मारने के लिए उठाया तो कमर में कुछ देखे खोसा बात था। तो कोई भी इंसान जान बचाने के लिए अपना भागेगा, तो हम लोग बंदूक का गोली नहीं चलाते हैं। हम लोग वस्त्र खोलकर लंगे होकर उसको मारने के लिए दौड़े थे, तो वो लोग भाग गया। अब कोई भी आजकल के ज़माना में किसी को हम गोली मारेंगे तो कोई बचाने नहीं आएगा, चाहे मेरी फैमिली रहे चाहे किसी को भी फैमिली रहे। हाँ, बोला है मुझे। ये उस दिन का वीडियो है, मैं दूंगी। ये उस दिन का ये वीडियो मेरे पास है, उसका स्क्रीनशॉट की फोटो में भेजूंगी। जो लड़का वहाँ पे आया हुआ था, देख लेता। ये वीडियो है उसका। अब बताइए, हम उस दिन वीडियो बना देंगे, गोली चलाने जाएंगे तो? मुझे भी मारा था, मुझे हमला किया था, मेरे पास भी वीडियो है। मेरे पास भी हमला, वो लोग कंचन और चांदनी उफ चंदन से चांदनी बना है वो लड़का। ये फोटो है उस टाइम का। ये लड़का। बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि आप घटना में थी या नहीं थी? हम लोग तो समझाने गए थे, कोई गोलू बंदूक तो चला नहीं है, समझा के आ रहे थे। उसको भाई को देखे बड़ा पत्थर उठाया, कुछ खोसा हुआ, तो कोई भी जान बचाने के लिए भागेगा वहां से। हम लोग आए तो रास्ता में कॉल किया, इधर आओ इधर आओ। हम लोग जैसे पास हो रहे थे तो जैसे पत्थर मारा, तो शीशा लगा हुआ था, शीशा फूट के मेरे फेस में लगा। तो हम लोग रुक गए गाड़ी लेके। 112 लोग बोले तो बोला ना, हमको बेपास थाना जाइए, आप लोग को वहीं सुनेगा। तो बेपास थाना गए तो बोले ना, एक भी नहीं हम लोग का बात सुना, मोबाइल छीना, जो बोला। उसके बाद मोबाइल फंसाया गया है। जी हाँ, झूठा केस में फंसाया गया है मुझे। फंसना तो बड़ी दूर की बात है, 2 महीना हम लोग जेल खट के आए हैं। हम मांग करते हैं जांच हो, झूठा केस लगा, हम लोग पे कलंक लगा। आप लोग का हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम लोग का ये झूठा केस से निकालिए प्लीज। चाहती हूँ, ये किन्नर तो है लेकिन किन्नर समुदाय से जुड़कर काम नहीं करती है। जैसे बधाई हो गए, बिगिंग करना, वो सब कल्चर में ये काम नहीं करते। ये एक अलग जागरण तरह काम करते, नुक्कड़ नाटक जो भी हो, छोटा सा बड़ा जो भी, ये अपना एक काम, इंडिविजुअल काम कर रही है। तो उनका कहना है संतोष पासवान उर्फ संतोषी किन्नर, जो यहाँ की प्रॉपर पटना की है भी नहीं, मीठापुर सब्जी मंडी में रहती है, मधुबनी साइड की है। उनका कहना है तुम कोई भी काम करो, तुम साड़ी पहने हो, तुम किन्नर हो, तो 20,000 का महीना हमको दो, और नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ बद से बुरा बदतर तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया जाएगा, होगा बहुत कुछ। इनसे पहले भी मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, क्योंकि मैं भी प्रॉपर पटना की हूँ और यहीं की रहने वाली निवासी हूँ। मेरे 20,000 दलाली मांगते हैं, रंगदारी मांगते हैं, गुंडागर्दी मांगते हैं। यदि ना दें तो हमारे घर पे चढ़ के हमारे साथ मारपीट, जानलेवा हमला किया जाएगा और फिर उसके बाद घर लूटा जाएगा। ये सब हादसा कई ट्रांसजेंडर के साथ हो चुका है, और वो अकेली चना कोई भान नहीं पड़ गई। वो लोग 50 को लोग आती है, हम लोग अकेले रहने वाले लोग इंडिविजुअल रहते हैं, तो अकेले कोई लड़ने का ताकत तो नहीं रखता। आप मीठापुर सब्जी मंडी पे छापा मारिए और उनमें तय कीजिए, देखिए सर्वे कीजिए, उसमें किन्नर कम निकलेंगे। ज़्यादातर के बहरूपिये लोग हैं, वो मर्द है, साड़ी पहनकर अपने आप को किन्नर कहते हैं, वो किन्नर नहीं है। आप अच्छे से छापा मारिए, सर्वे कीजिए, उनका डाटा निकालिए। गंगा वो पार के रहने वाले सारे वहाँ आधा से ज़्यादा मर्द लोग हैं, बाल बच्चेदार, शादीशुदा है, वो कोई किन्नर नहीं है। मीठापुर सब्जी मंडी में रहने वाले ये सब गिरोह का चलाने वाले संतोष पासवान उर्फ संतोषी किन्नर फिलहाल बनी हुई है। गोली मारने का आरोप लगा है, या मान ली 1 लाख रुपया बधाई मांगने का, तो बच्चा होगा तब तो बधाई मिलेगा, तो उसके बच्चा दिखाए हमको, वो बच्चा दिखाएगी ना। खाली लगा दिए कि वो मेरे यहाँ बच्चा हुआ है 1 लाख रुपए मांगे से। अब बधाई का काम हम करते नहीं है,
दूसरी बात कि 1 लाख रुपए का डिमांड किया है, चलो, लेकिन इस साजिश में हिजरा गवाही में है। हिजरा मर्डर भी किया और हिजरा गवाही में है। ये कौन सा खेल है? ये कौन सा खेल है? ये हम लोगों को टॉर्चर करने का, बुरी तरह से फंसाने का, हम लोग को बदनाम करने का जरिया अपनाया गया और अपनाया, और उसको भली भांति अंजाम भी दिया गया, जिसमें हम 5 किन्नर की जिंदगी खराब हो गई। 5 हिजरा ट्रांसजेंडर मौगा छक्का मुझे बुलाइए घर पे गए तो 20 को गुंडा रखे हुई थी। मेरे गाड़ी पे ईंटा पत्थर चला। मैं उस दिन वीडियो बनाई कि देखिए हम यहाँ आए इसको समझाने के लिए ऐसा, लेकिन फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद उसका भाई आया, कमर में पता नहीं क्या खोसे हुए था, मैंने उसका भी वीडियो बनाया। और वो हम लोग आप जानबे करते हैं हिजरा कपड़ा खोल के लड़ता है। आप लोग किन्नर हैं? हाँ, हम लोग किन्नर हैं, 5 लोग, तानिया, काजल, सपना, पीहू, रोशनी। अब 6 किन्नर पकड़ाया था, लेकिन थाना वाला 2 बजे रात में 1 किन्नर को छोड़ दिया। क्यों? कौन थाना? बाईपास थाना। क्यों छोड़ दिया? हम जवाब का मांगते हैं। घटना क्या हुई? घटना लड़ाई झगड़े का था। उसके बाद लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं। मेरे यहाँ एक लड़की थी, कंचन नाम की एक लड़की थी, जो मेरे यहाँ 6 साल काम की है, समझे। उसका हाव भाव ठीक नहीं था, वो चोर थी, वो गलत मेरी स्टाफ के साथ भी करती थी। लेकिन मुझे बात आगे बढ़ाने से अच्छा था कि मैं उसे निकाल दी कि तुम बाहर जाओ। मैं कौन सा गलत किए? वो मेरे नाम से मेरे बदला में फैलाने लगी है। किस जुल्म में जेल भेजा गया था? कि गोली चलाई से 30-40 किन्नर आया था, 1 लाख का बधाई मांगी से, बधाई नहीं देने पे मेरा बीबी का कान का झुमका छीन लिया। ये उसका रिकॉर्डिंग है, मैं दूंगी। जो झुमका छीन लिया था, 30-40 किन्नर गए कहाँ? उसके बयान में है कि सबके पास रिवॉल्वर था, तो फिर बच कैसे गया? जिसको गोली लगा है, जो भर्ती है, वो बयान दे रही है क्या कि 2 लड़का बाइक से आया था और गोली मार के चला गया। फिर 6 हिजरे कैसे जेल चले गए? पुलिस कैसे आप लोगों को पकड़ा? हम गए थे वहां, हमको मेरे स्कॉर्पियो पे ईंटा पत्थर चला, मेरा स्कॉर्पियो का शीशा टूट गया, मेरा स्कॉर्पियो एक्सीडेंट होने से बचा, मेरे 2 किन्नर का बुरी तरह से जख्मी चोट है। मैं उसी लहू लुहान में मैंने 112 को बुलाया, 112 को बोला तो वो हमको राय दिए कि थाना जाइए, बाईपास थाना। मैं स्कॉर्पियो लगा के जैसे ही अंदर गई, मैं से एक सवाल नहीं किया गया, सीधे मोबाइल छीन लिया, सब कागज पत्र छीन लिया, और उसके बाद हम लोग को हाजत में बंद कर दिया। मैं रोती भी लगती रही कि मेरा भी लिखिए, अगर वो लड़की लिखा रही है तो मेरा भी लिखिए। मैं हमसे पूछिए कि इसको चोट कैसे लगा, पहले इसका इलाज कराऊं, जो कायदा कहता है इसको इलाज कराऊं, उसके बाद स्कॉर्पियो कैसे टूटा? नहीं, हम लोग को सीधे अंदर कर दिया गया, वो लड़की को सहला के क्या क्या लिखवाया, क्या क्या नहीं लिखवाया, कुछ नहीं है। अभी कहाँ आई हैं? मैं अभी SSP ऑफिस आई हूँ, आज 15 दिन से दौड़ रही हूँ SSP ऑफिस। मैं बैठी नहीं हूँ, मेरे पास ये स्कॉर्पियो का छोड़ने का ऑर्डर भी मिला। कहाँ से मिला ऑर्डर? ये न्यायाधीश से। हाँ, स्कॉर्पियो कहाँ है आप? थाना में है। ये ऑर्डर दिखा है थाना? हाँ, थाना में ऑर्डर दिखा है। वो थाना वाला कही कि चलो इसको रखो, जाओ, चलो निकलो यहाँ से, सर छुट्टी पे हैं। हमने कब आएंगे? तो 2 दिन बाद आना। जब 2 दिन बाद गई तो फिर बोले सर छुट्टी पे हैं। फिर हम 3 दिन बाद गए, फिर सर बोले कि छुट्टी पे हैं। मैंने जबरन पूछा सर कितने दिन की छुट्टी पे हैं, तो कहे कि तुमको क्यों बताएं। जब मैंने बोला कि बताना पड़ेगा, मेरा हक बनता है, तो कहे कि सर 36 दिन के छुट्टी पे हैं। तो आप हमको शुरू दिन क्यों नहीं बता दिए कि सर 36 दिन की छुट्टी पे हैं? आप हमको शुरू दिन बताते कि सर। हाँ, मैं वहाँ भी गई, वहाँ भी एप्लीकेशन दिए। वहाँ क्या बोला गया? सर वहाँ बोला गया कि SSP साहब से मिलिए, वहाँ लिख के दिया था। मैं सर से मिली, सर बोले कि यहाँ मिलिए, तो फिर मैं यहाँ भी मिली। ये बोले कि गोली बरामद हुआ, तो कहाँ बरामद हुआ है, कैसे बरामद हुआ, लोकेशन मेरा था कि नहीं था? कौन चलाया था? गोली चलता नहीं, कुछ नहीं पता चला है। मेरा हाथ का फिंगरप्रिंट लिया गया है, कुछ नहीं। मैं 2 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती थी, मुझे टॉर्चर किया गया, मैं तबीयत खराब हो गया था, तो मैं 2 दिन NMC में भर्ती गया। किस चीज का दवाई चला वो भी रिपोर्ट नहीं दे रहा है। तो गोली लगा था, उनसे बताया था कि कौन लोग गोली मारे उसको? वो तो उसका बयान 10 जगह 10 तरह का है। 10 बयान मेरे पास हैं, वो जितना बयान दे रही है वो सब 10 जगह का। कहीं के मेरा नाम रोशनी हुआ।